नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आकाश दुबे एक बार फिर से। आज है 26th ऑफ फेब 2025। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे कुछ महीनों से मार्केट बहुत ही डाउन जा रही है और गिरती ही नज़र आ रही है। इसके पीछे मैंने पिछले वीक में बताया था, कुछ 1-2 रीज़न्स बताए थे जिसमें आपको समझ में आया होगा कि मार्केट अभी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं है। अभी आपको आने वाले समय में और भी नीचे जाती हुई दिख सकती है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। इस रीज़न्स को आज मैं आपको आज कुछ स्लाइड्स के थ्रू बताना चाहूँगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ आखिरी स्लाइड्स तक, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊँगा कि क्या तरीके हैं जिससे आप यहाँ पर गेन भी करना शुरू कर सकते हैं, अगर आप कैश रिच हैं आज के समय में तो। वैसे भी देखा गया है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो पोर्टफोलियोज जिन्होंने बना के रखे होते हैं, उनके पोर्टफोलियो 40%, 30%, इवन 50% तक के डाउन हो चुके हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरा पोर्टफोलियो 150% का था, जो कि आज 52% पे चल रहा है। 100% का डाउनफॉल मेरे पोर्टफोलियो ने देखा है। जैसा कि आपने देखा कि 26,300 की मार्केट जो चल रही थी, वो आज के टाइम में 22,500 के रेंज में आज चल रही है। तो करीब करीब 14 से 15% का जो हमने डाउनफॉल देखा है, वो कहीं ना कहीं 20% तक का करेक्शन दिख सकता है आने वाले टाइम में मार्केट में। तो आइए समझते हैं कि आखिर में ये पीछे जो मार्केट में 6-8 महीने के बीच में जो डाउनफॉल चला है, उसके क्या क्या रीजंस हैं और क्या आगे आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है। सो अभी आने वाले समय में आप जरूर पूछना चाहेंगे कि अगला क्या मीन्स, अभी और मार्केट डाउन जाएगी या फिर इसके बाद में वापस रिवर्ट बैक करेगी मार्केट हमारी। तो इसके बारे में तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं कह सकता हूं, और कोई भी नहीं कह सकता है कि ये ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। लेकिन जहां तक कि ग्लोबल कंडीशंस जो दिख रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन दिख रही हैं, अनसर्टेनिटी दिख रही है मार्केट में, फिर उसके बाद में हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ों को अगर हम मिक्स एंड मैच करते हैं, हम मार्केट में अप्लाई करते हैं, तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है, क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट अभी उठने वाली तो नहीं है। और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन हो जाता है कि जिस तरह से मार्केट अभी मंडे को 22,500 के रेंज में पहुंच गई, मतलब 22,000 जो 800 का जो सपोर्ट लेवल था, उसको ब्रेक करते हुए नीचे आई है। और आने के बाद में भी 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे डाउन देखने को मिला है हमें। उससे हमें क्लियर साइन मिल जाता है कि ये जिस सपोर्ट लेवल को 22,800 के लेवल को तोड़ी है, इसके बाद में ये कहीं ना कहीं 21,800 के लेवल को टच करेगी। 21,800 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार जब मार्केट डाउनफॉल में आई थी, करेक्शन में आई, तो 21,800 लेवल को लेने के बाद में वहां से वापस वापस रिवर्ट बैक हुई थी और 26,300 का आंकड़े को टच किया था। तो इस बार भी हमें अब नेक्स्ट जो लेवल लेना पड़ेगा वो 21,800 का लेना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा 22,500 के रेंज में पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं रीजंस की, आखिर में ये गिरती हुई मार्केट क्यों आगे बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहला रीजंस है ट्रम्प्स का रिवर्सल टैरिफ टैरिफ पॉलिसी, जो कि 13 फेब को अपने ट्रम्प साहब ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। इसमें सबसे बड़ी बात इंडिया के ऊपर क्यों अप्लाई हो रही है, इंडिया की मार्केट क्यों इससे डरी सहमी हुई है, इसके बहुत बड़े रीजंस हैं। इसका रीजन से एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी अच्छा और हैवी टैरिफ चार्ज करती है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो जिस तरह का टैक्स अभी इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर या अमेरिकन बिजनेस के ऊपर कर रही है, टैक्स डाल रही है, अब रिवर्सल पॉलिसी के तहत जो अमेरिका है, वो भी इंडियन जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर सेम टैरिफ डालेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन बिजनेसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड जो है यूएस में, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी बिकॉज ऑफ रेट इंक्रीज। जब कंज्यूमर्स को रेट इंक्रीज मिलेगा, वही जो रेट आपको पहले कम मिल रहा था, वो जब उसमें इंक्रीज होगा, तो उनका कंजम्पशन डाउन होगा। और अगर कंजम्पशन डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडियन बिजनेस के एक्सपोर्ट पे काफी असर देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे केवल दो ही तरीके हैं बचने के इस ट्रम्प्स के रिवर्सल पॉलिसी से, कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, अमेरिकन कंपनीज पे जो टैक्सेस, हैवी टैक्सेस डालती है, वो उसको रिड्यूस करे, जिससे कि उल्टा जो हमारे अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, वो हमारे ऊपर जब टैक्सेस डालें तो वो कम ही दिखाई पड़े।
तो देखते हैं उसका भी असर मार्केट में काफी अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट गिरती हुई दिखाई पड़ी है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले एफआईएस की बात, अब हम एफआईएस की बात कर लेते हैं। तो दूसरा बहुत बड़ा रीजन है कि एफआईएस जो कि हमारी मार्केट में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे 2023 तक, लेकिन 2023 अगस्त के बाद में ये देखने को मिला है कि एफआईएस जो है वो काफी कुछ अपना प्रॉफिट बना करके बाहर निकलने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगस्त 2023 से एफआईएस का आउटफ्लो रुकना बंद ही नहीं हुआ है। लेकिन फिर आप क्वेश्चन ये करेंगे कि आखिर में अगर एफआईएस का 2023 से आउटफ्लो बंद नहीं हुआ है, जब वो अपना फंड विड्रॉल कर रहे हैं 2023 से, तो मार्केट क्यों इतनी स्टेबल रही, क्यों 26,000 तक पहुंच पाई? तो मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूं कि जहां पर एफआईएस बड़े हैवी लेवल पे अपने फंड्स को विड्रॉ कर रहे थे इंडियन मार्केट से, वहीं पर डीआईएस जो है, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने उतनी ही अच्छी परचेजिंग, उतनी ही अच्छी बाइंग किया है मार्केट में, जिसकी वजह से हमारा मार्केट कहीं ना कहीं लड़खड़ाया नहीं, वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है आपको पिछले साल। लेकिन एक लिमिट होती है डीआईएस की। डीआईएस ने काफी कुछ संभालने की कोशिश की। 2024 पूरा का पूरा डीआईएस के नाम रहा, जिसमें से मैक्सिमम टाइम एफआईएस ने आउटफ्लो किया है फंड्स को लेकर के। और एक समय आता है कि जहां पर डीआईएस भी की एक अपनी लिमिट्स है, जहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं। 2025 में वो एक लिमिट आपको डाउन देखने को मिलेगी। स्टिल मार्केट को संभाल के रखने वाला जो है वो डीआईएस है। तो इसलिए दोस्तों, एफआईएस का जो आउटफ्लो हुआ है, अब समझते हैं वो आखिर में ऐसा क्यों हुआ है। एफआईएस ने पहली चीज तो 2023 और 2024 के बीच की बात करें तो उसमें एफआईएस ने अपने प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए उन्होंने अपने फंड्स को बाहर निकालना शुरू किया। उनको ऐसा फील हुआ कि ये हाईएस्ट है, तो इसलिए वहां से उन्होंने अपने फंड्स को निकालना शुरू किया, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बनाना शुरू किया। अब बात करते हैं सेकंड 2024, जो सेकंड हाफ आया 2024 का, जिसमें अगस्त और अगस्त और सितंबर की अगर बात करें, तो उस टाइम में एफआईएस आउटफ्लो कर रहे थे। बीच में 2 या 3 महीने में कुछ चाइना की कुछ ऐसी पॉलिसीज आउट हुई थी, जिसमें बताया गया था कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है, जो भी वहाँ की डाउन मार्केट रही है, उसके ऊपर काफी कुछ फंड्स रिलीज करने वाली है। इसकी वजह से भी कुछ कुछ एफआईएस जो है बाहर निकल के चाइना में इन्वेस्ट किए। लेकिन अब जब ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं, तो एफआईएस का जो इम्पैक्ट है वो यूएस की तरफ भागते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसका रीजन ये है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट फेडरल बैंक ने डाउन किया है अमेरिका में, और आने वाले समय में आफ्टर इलेक्टिंग दिस ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प, ऐसा सोचा जा रहा है कि और भी इंटरेस्ट रेट्स डाउन होंगे। जिस तरह से ट्रम्प पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसीज लेके आ रहे हैं और टैरिफ की बात कर रहे हैं, उस तरह से ये सारी चीजें जो है वो अमेरिका की ग्रोथ को पॉजिटिव में डालती हैं, जिसकी वजह से एफआईएस जो है बहुत सारा कंसर्न लेकर के, अपने फंड्स लेकर के अमेरिका की मार्केट में डाल रहे हैं। और उनको बड़ी उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में अब उनके पैसे जो है काफी अच्छे रिटर्न्स देने वाले हैं इन अमेरिकन मार्केट। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कि हमने देखा कि इंडियन मार्केट से एफआईएस जो है आउटफ्लो करते जा रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं अगले रीजंस की, कि और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमें ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप देखते हैं कि 2024 के लास्ट क्वार्टर को अगर आप देखते हैं, तो वहाँ पर हमारी टॉप 50 जो निफ्टीज की कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है। जैसे कि आज की मार्केट में देख लेते हैं, मेटल और आईटी की वजह से मेजर जो डिस्ट्रक्शन रहा आज की मार्केट में, वो मेटल और आईटी के जो कंपनीज रही, उन्होंने दिखाया, जिसकी वजह से डाउनफॉल आज की मंडे की मार्केट में देखने को आपको मिला है। तो इसी तरह से जो कंपनीज हैं, उन्होंने भी ग्लोबल जो इफेक्ट आया है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनीज के जो फिनेंशियल हमें आउटपुट मिले हैं, जो दिसंबर 2024 के लास्ट क्वार्टर के जो फिनेंशियल्स आउटपुट आए हैं, उसमें भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिली है, बहुत अच्छे रेवेन्यूज देखने को नहीं मिले हैं, जिसका एक रीजन है कि जी इंडियन मार्केट में जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। देखते हैं अगले अगले क्वार्टर में हम क्या देखने वाले हैं। कंपनीज के जो आंकड़े शो करने वाली हैं कंपनीज, उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी बनने वाली है, वो भी हमें देखना होगा। अब हम बात करते हैं एक चौथे रीजन की, जिसमें हमें समझ में आता है कि
एएमएफआई ने एक डेटा रिलीज किया है रिसेंटली, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एसआईपीज स्टॉपेज रेशियो जो है इंक्रीज हुआ है इंडियन मार्केट में। अब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या होता है उसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ये होता है कि जब कोई एसआईपी शुरू करते हैं और उन जो एसआईपी बंद करते हैं, दोनों के बीच के रेशियो निकालती है कंपनी एएमएफआई, जिसमें ये डेटा जो है जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब हमारे जो एसआईपीस करने वाले लोग हैं वो अपने एसआईपीस को या तो क्लोज डाउन कर रहे हैं या फिर उनकी जो म्यूचुअल फंड की टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट हुआ है, उन्होंने अपने पैसे फंड्स को बाहर निकाला है मार्केट से। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं। तो जब निकालने वाले और बंद एसआईपी बंद करने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है कंपेयर देन जो नए लोग एसआईपीस कर रहे हैं या जिनकी एसआईपीस कंटिन्यू है, तो ऐसे रेशियो को हम इस एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कहते हैं, जो कि इंक्रीज होकर 109% हो गई, जो कि कभी 79 या 88 के बीच में चल रही होती थी। तो नवंबर, आप जैसा इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मई 24 में ये 88.38 थी, उसके बाद एक डाउन हो करके अराउंड 60 से 70 के बीच में चल रही थी। नवंबर 2024 में 79.11 हुई, लेकिन आज के टाइम में इस मंथ में ये इंक्रीज होकर 109% पर पहुंच गई है, जो कि बहुत ही एक एक्सटेंडेड लेवल है, जहां पर ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा बैड सिग्नल हो सकता है आने वाले टाइम में। इसके अलावा अगर हम बियर मार्केट वीएस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब मार्केट एक लेवल तक टूटती है या गिरती है या करेक्शन होता है, तो वहां तक ये समझा जाता है कि ये करेक्शन है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है मार्केट। लेकिन अगर ये मार्केट गिरना जारी रही, तो उसमें रिटेलर, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो कहीं ना कहीं फियर जोन में आ जाता है। और जब फियर जोन में रिटेल इन्वेस्टर आना शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मार्केट और डाउन जाने का चांस बनता चला जाता है। इसीलिए मैं आपको आज बता रहा हूं कि जिस तरह से मार्केट ने 22,800 का लेवल को ब्रेक किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये 21,800 को जरूर टच करेगी, क्योंकि अब फियर जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर का, और जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव मत रहिए कि मार्केट बाउंस बैक करने वाली है। फिलहाल तो अभी इस वीक में तो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये बाउंस बैक करेगी। तो अभी 21,800 के लेवल को आपको देखना है कि कहीं वहां टच करके अगर वो रिवर्ट करती है या बाउंस बैक करती है, तो समझा जा सकता है कि वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। क्योंकि अगर आपके पास में कैश आपने बचा के रखे हैं या कैश आपके पास में है, तो आपके पास एक समय अच्छा आने वाला है, जो कि 21,800 या उसके आसपास का रेंज होगा, जहां पर मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकती है। और जब ये मार्केट ऊपर उठेगी, तो ये मार्केट हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपने देखा होगा कोविड के टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा डाउन गई, उसके बाद जब उठती है मार्केट इस तरह के केसेस में, तो काफी अच्छा बाउंस बैक करती है, जिसमें करीब 15 से 20% की प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिल सकती है। तो ऐसी मार्केट में आपके पास चांसेस है, अगर 21,800 को टच करती है और वहां से बाउंस बैक करती है, तो आपके पास में आपके फंड को 20% तक का बाउंस बैक मिलने के चांस रहेंगे, अगर ये 26,300 का हम लेवल मांगते हैं कि है, उसको टच करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मार्केट की एनालिसिस के लिए आप मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। आपके इस सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपने अपना इतना समय हमारे साथ आज दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।